प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। सब लोग ठीक ठाक है, लड़ाई से बच गए हैं, हैं? आमीन। खुदावंद का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का इस दिन आप लोगों के साथ जो वक्त परमेश्वर ने मुझे दिया, चंद समय परमेश्वर की कलाम के ओर से मनन करें और हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति को जांचने की, परखने की भी हम लोग कोशिश करते हैं। मैं लगातार एक विषय के ऊपर आपके साथ बातें कर रहा था। एक कैरेक्टर को मैंने आपके साथ पेश किया। कौन था वो? या किसके बारे में थे? यहूदा के बारे में। सब याद है? सुनील भाई, एक कैरेक्टर बता दीजिए यहूदा के, कोई एक कैरेक्टर। बस मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर पूछा है। हाँ, बहनों में कोई भी एक कैरेक्टर। इस रेस्पॉन्सिबल बंदा किस चीज के ऊपर रेस्पॉन्स था? अपने परिवार के विषय में उत्तरदायित्व लेने वाला। और एनीबडी? और कोई? क्या बेटा? गलती को हाँ, वो गलतियों को स्वीकार करने वाला। अपनी गलती नहीं थे, उसने उसने कोई गलती तो नहीं किया, पर दूसरों की गलती को भी उसने अपना समझकर मान लिया, ग्रहण किया। बैठो बेटा। थैंक यू। आप में से कुछ लोग कुछ बातों को ध्यान में रखे हुए हैं। आज मैं आपके साथ परमेश्वर की कलाम के बीच में से कुछ और बातों को कहना चाहता हूं। उस सब्जेक्ट को हम लोगों ने क्लोज किया है। आज हम जबूर की पत्री में से, जबूर की पुस्तक में से एक वचन को पढ़े। आमतौर पर हम लोग पढ़ने वाला, ध्यान करने वाला, मनन करने वाला, सबको बड़ा अजीज, बहुत अच्छा, प्यारा लगने वाला एक शब्द है। पिछले दिनों पर इन शब्दों के ऊपर मैंने भी मनन किया और मैंने आशीष पाया है। जबूर 121, भजन संहिता 121 वर्स 4 और 5। 121 भजन, उसका 4 और 5 पद कृपया कोई भी एक जन पढ़ी जाए। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यस, हो सकता है ये शब्द हमारी मुंह जबानी है। एक और बार उस शब्द को जरा देखिए। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा, ना सोएगा। वो न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरा आड़ है। इस्राएल का रक्षक ना कभी वो ऊँगता है, वो ना कभी सोता है। बिना सोए वो आपकी और मेरी रक्षा करने में तत्पर रहता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो कि मेरी और आपकी सुरक्षा में बनी रहती है। वो एक वॉचमैन की तरह, एक पहरेदार की तरह, बिना सोए, बिना ऊँगते वो अपनी लोगों की
रक्षा में तैनात रहता है। यहोवा की आंखें हर किसी को ताकता रहता है। आसमान के नीचे जितने भी प्राणी हैं, हर किसी को वो ताकता रहता है। हर एक जीव जंतु को अपनी निगाह में रखता है। उसकी सृष्टि की किसी भी प्राणी को वो अपनी निगाह से अलग नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं वो धर्मियों को भी दुष्टों को भी वो निहारता रहता है। उसकी निगाहों में वो ये अंदर नहीं रखता, ये फर्क नहीं रखता, हर किसी को वो निहारता रहता। कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन में से देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहती है वो रोने वाले काक की बच्चों को भी, कौवा की बच्चों को भी वो आहार पहुंचा देता है। तो इसलिए मैंने कहा हर प्राणी, और खुदा की कलाम में ऐसा भी शब्द लिखा है, जवान शेर भी भूखे रहेंगे परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई घटी ना होवेगी। हालेलुया। हर प्राणी का ख्याल रखने वाला एक परमेश्वर, जो शब्द वहीं पर कहते हैं, उसकी उपस्थिति को छोड़कर यदि मैं और जाएगा तो कहां जाए। मुझे सुनने वाले तमाम मेरे अजीजों से मैं इस वचन को आपके सामने रखकर आपकी उत्साह को बढ़ाना चाहता हूं। सदा सर्वदा हमेशा हम सब एक जैसा रहने वाला नहीं है। विश्वासी होते हुए भी हमारी हालात बदलता रहता है, हमारी मूड बदलता रहता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद, कभी रोना, ये सब कुछ मेरी और आपके जीवन के साथ होती रहती हैं। पर इन हर परिस्थिति में भी उसकी निगाह मेरी और आपकी जीवन में से कभी हटता नहीं है। जब हम दुख में भी पड़े रहते ना, तभी प्रभु की नजर हमारे ऊपर टिका हुआ है। जब आप आनंद की उस शिखर पर हैं, तभी परमेश्वर की निगाह आपके जीवन में है। किसी उलझन में जब आप पड़े रहते हो, वहीं पर भी उस प्रभु की नजर हमारे ऊपर होती है। इसलिए जबूर लिखने वाला इस प्रकार एक शब्द लिखा, 139 जबूर को जरा निकालिए। 139 जबूर उसका 7वां पद को जरा पढ़िए। Psalm 139 verse 7। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं, मैं तेरे सामने से कहां भाग चलूं। सो यहां पर भजनकार कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊंगा। इस आसमान के
नीचे ऐसा कोई जगह नहीं है कि हम कहीं ना कहीं जाकर छुप जाएं। छुपना कब होता है? ये इंसान कब जाकर कहीं छुपने की कोशिश करते हैं? जब मनुष्य अपने जीवन में जब कोई अनहोनी काम करे, जब कोई गलत काम करे, है ना, ऐसे मौके पर हम दूसरों की नजर से बचना चाहते हैं। उस बचने की तरीका बेशक हम अलग अलग ढूंढेंगे। घर परिवारों में भी ये छुपा छुपी की खेल होती है ना। पति पत्नी के जीवन में भी, मां बाप और बच्चों के बीच में भी ये खेल चलती है। जब कोई भी गलती हमसे हो जाते हैं, उस गलती को छुपाने के खातिर हम कई सारी बातों को कहीं ना कहीं साइड लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज मुझे सुनने वाले प्रभु की संतान यहां पर बैठे हुए हैं, खुदा की लोग यहां पर बैठे हुए हैं। किसी इंसान की आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए आप मिट्टी जरूर फेंक सकते हैं, किसी इंसान को आप धोखा जरूर दे सकते हैं, कुछ देर के लिए किसी को आप अपने बहकावे में रख सकते हैं, परंतु याद रख लेना, उस परमेश्वर की निगाह में मैं और आप कभी भी कोई भी बात छुपा नहीं सकता। उसकी आंखों के सामने से मैं और आप कभी ओझल हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर भजनकार कहता है कि मैं तेरी आत्मा से छुप कर मैं कहां जाऊं, ये संभव नहीं है। इसलिए विश्वास की जीवन में आगे बढ़ते जाने वाले तमाम मेरे अजीजों से मैं यही प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई लुका छुपी का खेल कभी मत खेलिए। जैसा मैंने कहा, कमी पेशियां मेरी और आपके जीवन में से ही होता है, गलतियां हमारे जीवन में से ही होता है। उन गलतियों को सुधारे, उन कमियों को मानी जाए, उन बातों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति पर माफी की गुजारिश रख दिया जाए। हालेलुया। मेरे सामने ऐसा कई लोग यहां पर भी उपस्थित जरूर हैं जो अपनी की हुई गलतियों की एहसास आज तक कर ही नहीं सका, आज तक अपनी जीवन की उन कमियों के विषय में पछतावा कर ही नहीं पाया, आज तक अपनी जीवन के अंदर की हुई उस गलतियों को दूसरों के सामने मान नहीं सका। मुझे पता है जब मैं ये बात कहता हूं शायद गिल्टी आपको होता होगा, शायद मन कहता होगा हां मैं उस शख्सियत का एक व्यक्ति हूं, मैं ऐसा एक मनुष्य हूं, आज तक मैं अपनी कमियों को अपने आप लुकाने का, छुपाने का कोशिश करते जा रहा हूं। पर समाज में रहते हैं, घरों में रहते हैं, लोगों के आमने सामने रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम अपनी जीवन की उन गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा ऐसा लोगों से बात कर रहा है, ये लुका छुपी की खेल कब तक आप खेलोगे? परमेश्वर की उपस्थिति में एक ना एक दिन वो बात तो उजागर होना ही है। तो उससे पहले, उससे अच्छा है अपनी कमियों को परमेश्वर की उपस्थिति पर मानिए, इकरार करिए। यदि किसी व्यक्ति के सामने मानकर उसको छोड़ देने का है, माफी की दो शब्द उनसे कहने का है, तो अब जरूर कह दीजिए, आपके जीवन में चैन मिलेगा। आमीन। बेचैनी के साथ जीवन जीने से अच्छा है चंद लम्हा चैन के साथ आप जीवन जिए। आमीन। सो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, उसकी आत्मा से छोड़कर हम कहीं पर भी नहीं जा सकता।
मेरी और आपकी जीवन की हर एक बातों को बेहतर जानने वाला एक परमेश्वर की उपस्थिति पर हम लोग बैठे हुए हैं। आमीन। प्रभु ने मेरी और आपको आजकल से ही नहीं जानता, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। खुदा हमें कब से जानता है। उसी 139 ज़बूर के अंदर एक और शब्द आप पढ़ लीजिए, उसका 16 पद को जरा देखिए, उसकी 16 आयत क्या कहती है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, तेरी आंखों ने मेरी बडोलता को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। देखियो, बड़ी एक रोचक, एक भयानक एक शब्द है वही। परमेश्वर कब से मुझे और आपको जानता है। एक इंसान की याद परमेश्वर कब से रखना शुरू करते हैं। यानी अगर सरल शब्द में बताऊं तो जब हम अपनी मां की कोख में जो पहला दिन उत्पन्न होता है, यानी मैं उस शब्द को यदि इस प्रकार कहूं, अपनी मां की कोख में जब आप एक राई की दाने की बराबरी थे, यस, वचन में हो ही बताते हैं, तब से मैं तुझे जानता हूं। वहीं पर क्या शब्द लिखा है, तेरी बेडोलता को। इंग्लिश में वो शब्द को लिखा है, जब तू अपनी मां की कोख में अनफॉर्म्ड था, ठीक है, फॉर्मलेस, तुम्हें कोई आकार ही नहीं था, पता ही नहीं था तू लड़की है तू लड़का है। यस, मां की कोख में पैदा होने की कई महीनों के बाद पता लगता है मां की कोख में बच्चा जो उत्पन्न हुआ वो लड़की है, क्या वो लड़का है। सो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अनफॉर्म्ड था, फॉर्मलेस था, यानी कि एक तिनके की तरह पड़ी हुई थी, तब से ही मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं ना, हम सबको परमेश्वर पहले से ही जान रखा है। उस खुदावंद को धन्यवाद कहना चाहिए, प्रभु तूने तब से ही मुझे जान रखा था। तेरी जानकारी के हिसाब से आज मैं यहां पर बैठी हूं, मैं यहां पर बैठा हूं। हालेलुया। अगर पहले से ही वो परमेश्वर मुझे और आपको ना जाना होता तो शायद यहां आज हम नहीं होते। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आज जिस चार दीवारी के अंदर जितने भी बैठे हैं, हमें छोड़कर दूसरों को प्रभु नहीं जानता, जरूर जानता है। मैं उस विषय की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, परंतु आज मेरे सामने बैठे हुए मेरे अजीजों से जब मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू बेउम्मीद थे, जब तुम्हारे अंदर कोई होप नाम का कोई चीज है ही नहीं थे, कोई आशा तुम्हारे अंदर है ही नहीं था, तब भी मैं तुम्हें जानता था। हालेलुया। तुम्हारी अंदर एक नया आशा को मैंने उत्पन्न किया है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक उम्मीद का किरण मैंने जगा दिया है। हम उस परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। सो आपके जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो सब कुछ हमारी मां की कोख में ही परमेश्वर ने यदि तैयार कर लिया तो ये दुनिया आपके और मेरे खिलाफ में क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा ने पहले से ही जान लिया तो आजकल मेरी और आपकी जीवन की इर्द गिर्द में होने वाली कोई भी बातें आपकी जीवन को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो शब्द हमने पढ़ा ना शुरुआत में, हम उस वचन की तरफ जरा वापस आ जाएं। 121 भजन का उसका 4 और 5 पद की तरफ
हमारे विषय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। वो ना सोएगा। इस्राएल का रक्षक। अब मेरे साथ आप चलिए, इस्राएल का रक्षक। इस्राएल शब्द जो है एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम इस्राएल देश के बारे में जानते हैं ना। इस्राएल देश आज लड़ाई में है, 1 साल के ऊपर हो गया। इस्राएल सब दुनिया जानते हैं, पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। इस्राएल जो है एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति को दिया गया नाम है इस्राएल। कौन कहेगा उस व्यक्ति का नाम? याकूब। याकूब किसका पुत्र था? मेरा है। याकूब किसका पुत्र था? इसहाक का पुत्र। इसहाक के पुत्र में से बड़ा या छोटा? अरे जल्दी जल्दी बोलो। छोटा। ओके, सवाल यह है कि उसको वो नाम मिलने का वजह क्या है? कैसे उसको वो नाम मिला? आप भी थोड़ा जागे रहिए। हाँ जी, बाप ने उसको नाम रख दिया था याकूब है तेरा नाम, पर थोड़ी देर के बाद याकूब का नाम बदलकर उसको एक नया नाम मिला। वही नाम है इस्राएल। उसके पीछे में एक छोटा सा कुछ बातें हुई। सिर्फ 1-2 शब्दों में वो बात को जरा बयान कर ले। रवि, बैठकर बोलो, बैठकर बोलो। याकूब से इस्राएल कैसा बना? 2-4 शब्दों में, बस, ज्यादा लंबी कहानी नहीं जाना। वेरी गुड, थैंक यू, ताली बजाए। सो याकूब को मिला हुआ एक नया नाम है इस्राएल। सूरज डूबने से लेकर के सूरज उदय होने तक याकूब नाम का व्यक्ति किसी के साथ लड़ पड़ा, कुश्ती किया। अब सोच लो, होल नाइट, पूरी रात एक व्यक्ति के साथ याकूब लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। अब भोर निकलने वाले ही हैं, सूरज उदय होने वाले हैं। वो शख्सियत कहता है, याकूब अब मुझे छोड़ दे यार, मैं तुझसे जीत नहीं पाया, तेरे से मैं तेरे को छुड़ा नहीं पाया। अब याकूब कहता है, मुझे एक आशीर्वाद देकर जाओ तो। आशीर्वाद लिए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब उसको मिला हुआ नाम है इस्राएल। आज से लेकर तेरा नाम इस्राएल कहा जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि तूने स्वर्ग दूत को भी क्या कर दिया? हरा दिया। इसलिए तेरा नाम इस्राएल कहा जाएगा। वो इस्राएल अब्राहम को दिया हुआ उस वायदा की परंपरा के आकर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक देश में वो तब्दील हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहोवा परमेश्वर, उनको दिया हुआ नाम है इस्राएल। अब 121 ज़बूर में हमने यही पढ़ा, इस्राएल का परमेश्वर वो ना ऊँगेगा, वो ना सोएगा। आमीन। याकूब बचपन में थोड़ा सा गड़बड़ आदमी था, है ना।
हम सब उसका इतिहास जानते हैं। इतना सीधा साधा बंदा नहीं था, हर किसी को धोखा देने में बड़ा माहिर बंदा था, है ना। मां बाप को भी धोखा दिया, बड़े भाई को भी धोखा दिया, है ना, मामा को भी धोखा दिया कई बार। यानी जवानी की उम्र में बहुत बड़े बड़े करामात हम लोग करते हैं, है कि नहीं। धोखेबाज, जोश है पर होश नहीं होता। किसके साथ चीटिंग कर रहा हूं, किसके साथ धोखा कर रहा हूं, कई बार हम लोग आगे पीछे नहीं देखते हैं। बस हमारी जोश में आकर हम उस काम को कर ही लेते हैं। याकूब भी ऐसा एक इंसान था। अगर याकूब की बारे में पढ़ेगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। यस, क्योंकि उसकी जन्म से ही यह पंगेबाजी करना शुरू कर दिया था। पता है, अभी बच्चा मां की कोख में से बाहर आया ही नहीं, पंगा वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया था। दूसरों का लात खींचने का काम कई लोगों का जन्म सिद्ध है। कई लोगों का जन्म सिद्ध वरदान है। उसमें आदमी भी है, औरत भी है। तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा जब तक दूसरों का लात ना खींचा जाए। यदि विश्वास के जीवन में आकर आज तक ये लात खींचने वाली काम तुमने नहीं छोड़ा है, तो कम से कम आज अपने जीवन के अंदर सुधार ले आओ, छोड़ दो। यदि लात खींचना ना, तो उस याकूब उस याबो की उस नदी के किनारे पर जाना। याकूब ने उधर भी लात ही खींचता रहा, है ना। हेलो, मेरे साथ है आप लोग। मां की खोक में शुरू किया था, अब आखिरकार कहां है? उस याबूक नाम की उस नदी के इस पार, वहां पर भी किसकी लात खींच रहा हूं? स्वर्गदूत का ही लात खींची जा रहा हूं। पर आखिरी में सारा हिस्ट्री पलट गया, सारा इतिहास पलट गया। स्वर्गदूत ने बस एक उंगली लगा दिया, वो लात खींचने वाले आदमी के पट पर एक उंगली लगा दिया, बस लात खींचना छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या आप जानबूझकर छोड़ दोगे, या आपके साथ में ऐसा कुछ हालात की इंतजारी में है आप? प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बातें परमेश्वर की कलाम के बीच में से यदि कुछ बातों को अपने जीवन पर लाकर कुछ सुधार हम ले आ सके, जिंदगी में कुछ बदलावट लेके आ सके, तो बिना लंगड़ा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज पूरी जिंदगी लंगड़े होकर चलते रहना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छे निर्णय, अच्छे फैसला लेने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हमारी ईमान की जीवन का, इस विश्वास की जिंदगी का बहुत टाइम निकल चुके हैं। अब जो समय बचा कुचा है, तो कम से कम वो जो बाकी जीवन है ना, हम सही ढंग से चलने फिरने की कोशिश हम लोग करते हैं। किसी के साथ अन्याय ना करिए, किसी के साथ चीटिंग ना करिए। ओके, घर परिवार में, कलीसिया में, समाज में किसी के साथ कोई धोखेबाजी वाले काम ना करे। आप एक नेक इंसान बनकर, एक ईमानदार व्यक्ति बनकर सबके साथ मिलजुल कर चलने की प्रयास करिए परमेश्वर के कलाम के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब के पास बहुत कुछ धन है,
बहुत कुछ धन्य है, आशीष भी बहुत मिला है ना, और बड़े धनी होकर मामा लाबान की घर से वापस लौट रहा था। उस रास्ते में ही ये सारी बातें हुई हैं। याद रखिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सी हालात हमारे साथ पैदा होता है। कुछ लोगों के जीवन के अंदर अच्छी आशीषें भी मिलती हैं, धोखेबाज होने के बावजूद भी आशीष मिलती हैं। वाह, ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। हम जैसे लोग बैठकर, मैं जैसा लोग बैठकर कई बार सोचता हूं, परमेश्वर के उपस्थिति में इतनी अच्छी ईमानदारी का जीवन जीने के बाद भी हाथ आज भी शून्य रहता है। जितना आशा किया है, जितना उम्मीद किया है, उतना होता नहीं। पर जो चल चलाकी करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उनके जीवन में आशीषें मिलती रहती है। तो मुझे पता नहीं चला कि परमेश्वर का ये कौन सा खेल है। हो जाता है, घर से धोखा देकर, बाप को धोखा देकर, भाई को धोखा देकर, मामा के घर में गया, मामा को भी काफी धोखा दिया। उसके बाद भी याकूब बड़ा धनी होकर अपनी परिवार की तरफ वापस लौट रहा है, क्योंकि परमेश्वर की वायदा। बस जस्ट मैं ये बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं मुझे सुनने वाले मेरे प्रेमियों। यदि आपकी इस जीवन के अंदर थोड़ी बहुत शांति, मेल मिलाप, आनंद है ना, कुछ अच्छी बातें यदि आपको मिल रहा है ना, तो इस बात के ऊपर आप अहंकार मत करिए, इसके ऊपर आप घमंड ना करिए। इस बात को रखकर दूसरों का आलोचना करने की कोशिश ना करिए, दूसरों के ऊपर कोई टिप्पणी करने का कोशिश ना करिए। मैं कहता हूं ये एक सिर्फ ऊपर वाले की मेहरबानी है। यस, अगर याकूब के विषय में यदि आप और अध्याय पीछे जाकर पढ़ेगा ना, तो याकूब जब अपने पिताजी का घर छोड़कर जा रहा था, उस रास्ते में ही याकूब के साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बातें हुई हैं। आएंगे हम उस बात को समझने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। हालेलुया। चाहे जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में मैं और आप कहीं पर भी हो, धोखा देने के बावजूद भी, दूसरों को चीटिंग कर है ना, उनका सारी चीजों को अड़प कर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो भी कई लोग बड़ी आराम का नींद सोते हैं। उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। सो मैं कम शब्दों में ये सारी बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये सब कुछ उस प्रभु की मेहरबानी है। आपके पीछे, मेरे पीछे बैठकर रोने वाला, प्रभु से दुआ करने वाला कोई ना कोई आपके पीछे है। इसलिए आप चैन का नींद सो रहे हो। आमीन। पढ़िए खुदा की कलाम के बीच में से एक दो शब्दों को पढ़ने के बाद हम लोग अपनी विषय की तरफ आगे बढ़ते जाएं। ज़बूर में से एक और शब्द को भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 91 ज़बूर, उसका 5 अध्याय, उसकी 12वीं पद तक जरा देखिए आप। Psalm 91 वर्स 5 to 12, कोई भी पढ़ लीजिए। तू ना तो रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी।
ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। एक और शब्द हम लोग प्रभु के वचन में से पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति की किताब में वापस आ जाए। उत्पत्ति की किताब उसका 31वां अध्याय, दो शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 24 और 29वां आयत, दोनों शब्दों को जरा पढ़ेंगे। चैप्टर 31 वर्स 24, उसके बाद उसकी 29। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। वर्स 29, यस, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात कहा, सावधान रहे, याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा। यस। आपको क्या समझ आ गया इन शब्दों के विषय में? यदि आप लगातार कंटिन्यूसली बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जब लाबान की घर से जब याकूब वापस चलने लगा, वापस निकल पड़ा, लाबान को पता ही नहीं चला था कि याकूब अपना घर से रवाना हो गया। जब लाबान जिसको पता चल गया तो याकूब का पीछा करना शुरू किया। उसका 29वां पद पर कहते हैं, देख तेरे ऊपर हमला करने के लिए मेरे पास ताकत है, मैं कर सकता हूं। ये सारी धन संपत्ति को मैं वापस ले जा सकता हूं, परंतु वो शब्द मुझे बहुत उत्साह दिया। एक और बार उस 29वां आयत को जरा पढ़ेंगे। वर्स 29, वन मोर टाइम प्लीज। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। देखो, तुम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई करने का, मारपीट करने का, इस सारी चीजों को लूटपाट कर कर वापस लेने का सामर्थ है मेरे पास। हाँ, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने, परंतु तुम्हारा पिता का परमेश्वर ने मुझसे बीती रात में कहा, हाँ, सावधान रहे, सावधान, याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा। याकूब से ना तो कोई भले बातें करना ना कोई बुरी बातें। मैं आपको कह रहा था, हम दूसरों के साथ बीते समय में जो भी कुछ बरसात किया ना, जो भी कुछ कार्रवाई हमने किया, जो भी काम हमने किया, यदि उन सारी बातों से आज के दिन तक आप बचे हुए हैं, आप बख्शे हुए हैं, तो आप अपने आप में वो क्रेडिट मत लेना। आप अपने आप इस बात की घमंड मत कर लेना, ये सब कुछ बस मेरी बुद्धि से, मेरी समझ से मैंने ये सारे कामों को कर लिया है, मैंने जीत लिया है। नो, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा परमेश्वर लाबान से बातें कर कर कहा, सावधान, वो चीटर होगा, धोखेबाज होगा, कोई गलत काम किया होगा, परंतु सावधान। हालेलुया। अजीज, मैं आपसे यही बात को कह रहा हूं। कई बार हमें भी अपने जीवन में लगता है ना, यार मैं इतना कुछ कांड करने के बाद भी, इतना कुछ दुष्कर्म करने के बाद भी, इतनी भले बुरे बोलने के बाद भी परमेश्वर मेरी ओर है, मुझे कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है ना, मेरी कामकाज में तरक्की है ना, घर में कोई मेरे ऊपर कोई शक ही नहीं कर रहा हूं। भेद आप समझ रहे हैं? भेद आप समझ रहे हैं? सावधान। हम सबके पीछे एक आवाज गूंजता है, सावधान, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर सावधान। हालेलुया। तू चैन का नींद क्यों सो रहा है? तुम अपने घर में आराम से तुम क्यों रह पा रहे हैं?
परमेश्वर कहता है, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम से मैंने जो वायदा किया, जब वो धोखेबाज बनकर घर से बाहर निकला था, रास्ते में उसने मेरे से एक वायदा किया, यदि तुम मुझे अपने बाप के घर पर लौटाओगे, तो आधी रास्ते में उसने वायदा किया हुआ एक जगह है, मैं उस जगह को हमेशा के लिए याद रखूंगा, उसको मैं तेरी आराधनालय में बदल डालूंगा। साल बीत गया, लगभग 21 साल निकल गया। उसके बाद याकूब को याद आता है, मैं अपनी परिवार के लिए भी कुछ करना है। वाह, है ना। अब तो बुढ़े हो गया, जवानी चली गई, तो अब कई बार याद आता है हमारे बुढ़े मां बाप। कईयों की जिंदगी में यही होता है स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही होता है, सांसारिक जीवन में भी यही होता है ना। जवानी की जोश में आकर बहुत कुछ हमने कर बैठा, बहुत कुछ हमने खो दिया, बहुत कुछ हमने कमाया, या सब कुछ हो सकता है। अब याकूब को भी लंबी 21 साल बाद याद आ रहे हैं, मुझे अपने परिवार के लिए भी कुछ सोचना है, मेरे बुढ़े मां बाप को कुछ याद तो रखना पड़ेगा। चलते हैं वापस। पर उस रास्ते में भी परमेश्वर कहता है सावधान। तो याकूब के साथ ना कोई भला बोलना, ना कोई बुरा बोलना, ठीक है। तो कई बार हम लोग इस बात को सोचते हैं कि जो शब्द मैंने पहले ही कह चुका हूं, मैं क्यों आज तक बचा रहता हूं। कारण यही है, कोई ना कोई आपके पीछे बैठकर रो रहा है, कोई ना कोई आपको याद कर कर परमेश्वर के सामने विनंतियां कर रहा है। खुदावंद मेरा बच्चा है, संभाल लेना उसको, सुरक्षित रख लेना उसको। हालेलुया। आपके कान पर नहीं पड़ते हैं, परंतु दुश्मन की कान पर पड़ता है। सावधान, सावधान, मेरे बच्चे के ऊपर उंगली रखने की कोशिश मत करना, मेरे बेटे के साथ कोई अन्याय की बातें करने को तुम कोशिश मत करना। सावधान। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई बार हमारी कामकाज की जगह में ना बॉस बड़े गुस्से के साथ आते हैं, परंतु तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, है ना। प्रभु ने उसकी जबान को बंदी कर दिया, प्रभु ने पहले से ही कह दिया सावधान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदावत की सतफुत बातों के लिए मैंने कई बार इस विषय के ऊपर मैं सोच विचार कर ही रहा था। आप सोच लीजिए, जब याकूब धोखा करके घर से निकला था ना, मामा लाबान के घर पर यानी लक्ष्य स्थान पहुंचने से पहले सूरज डूब गया, रात हो गया, अब एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। वाह, कितना भयंकर परिस्थिति हो गया। जब आप 28 अध्याय पढ़ोगे तो याकूब उस रात को जब सूरज डूब गया, वहां का एक पत्थर लेकर के सिराना बनाकर वो वहीं सोने लगा। चलिए आप 28 अध्याय पर वापस आ जाएं। उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय, वहीं एक दो शब्द को हम लोग देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो उसका 18 आयत को जरा पढ़िए। नहीं, वो बात को यदि समझना है तो आपको उसका 15 पद से पढ़ना शुरू करें। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है।
यहाँ तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यहाँ यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बैतेल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। यस, मैं आपसे विनती करता हूं, जरूर अपना घर जाकर इस हिस्से को आप पढ़ लेना। याकूब की यात्रा लक्ष्य स्थान पहुंचने से पहले सूरज डूब गया। वहीं उस जंगली इलाके में या उस रास्ते के किनारे पर रात निकालने का याकूब ने योजना बना दिया। याकूब ने वहीं से एक चिकना सा पत्थर ले लिया, सिराना रखकर वो सो गया। याकूब को नींद कैसे आएगा? इतना बड़ा कांड करके निकला हुआ बंदा, इसको नींद कैसे आएगा? मैं शब्द कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। वहीं पर लिखा है कि याकूब उस सिराने को, यानी कि उस पत्थर लेकर सिराने में रखकर वो सो गया। उसका बड़ी अच्छा नींद मिला। उस नींद के दरमियान उसने एक स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा। एक बड़ी सीढ़ी जो स्वर्ग तक पहुंचता है और उन्हीं में से स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हुए उसने स्वप्न देखा। यदि मैं उस बात को इस प्रकार कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं, बेटा, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुझे आराम का नींद देने के खातिर यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए पहले से ही वहीं पर सिक्योरिटी तैयारी कर ही लिया था। हालेलुया। दुष्ट जानवर वहीं पर हो सकता है, उस रास्ते में लुटेरे हो सकता है, परंतु तुम्हारे साथ कोई अन्याय में होने नहीं दूंगा। इसलिए स्वर्गदूतों का ही एक बड़ा पलटन ही है, प्रभु ने वहीं पर उनके लिए इंतजाम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसा हालात है जब पैदा होता है ना, तो आप देखे बिना आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने सैकड़ों स्वर्गदूतों का इंतजाम कर लेता है ताकि तुम चैन का नींद सो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर ये सुख और शांति, ये आराम, ये इत्मीनान इसलिए है कि स्वर्ग का परमेश्वर ने तुम्हें सुरक्षा दे रखा हुआ है। वो आराम का नींद सोया। पर याकूब इतना भी भुलक्कड़ नहीं था, इतना भी बेवफा नहीं था। सुबह जब जाग उठा तो याकूब को सारा दर्शन, सारा स्वप्न याद आया और उसने उस पत्थर को ले लिया जो अपने सिराने बनाकर सो रहा था, परमेश्वर के सामने उसको लगाकर कहा, है ना। यदि आप पुराना नियम के इतिहासों को पढ़ें तो जब दो व्यक्ति आपस में जब कुछ वाजा बांधता ना, तो उसके बीच में उसकी यादगारी के लिए कुछ बना लेता है। ओके, बहुत सारी इतिहास है, परमेश्वर का पुराना नियम की पुस्तकों को पढ़े तो आपको ऐसा बहुत सारी बातें मिल जाएगा। ठीक है, जब दो व्यक्तियों के बीच में वाजा बांधता है तो उसके बीच में यादगारी का एक कुम्मठ बनाया जाएगा, या यादगारी के लिए कोई वस्तु, कोई चीज वहीं पर रखा जाएगा। टाइम नहीं है बताने का। उसने उस पत्थर को वहीं खड़ी कर परमेश्वर के सामने कहा, प्रभु, यदि इस यात्रा में मुझे सही सलामत लेके भी जाना है, वापस लेके भी आना है,
तो जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं इस वायदा को याद रखूंगा। सो याकूब ने उसी पत्थर के ऊपर यहोवा परमेश्वर के सामने तेल डाला और वायदा पक्का कर कर उस जगह का नाम क्या रखे चला गया? बेथेल। यहोवा की उपासना वहीं पर किया, यहोवा की आराधना कर कर बेथेल नाम तैर करके वो वहीं से चला जाता है। कई समय के बाद जब लौट आता है तो हमें वो सारी चीजों का बातें प्रभु के वचन में मिल जाती हैं। याकूब उस स्थान पर लौट आते हैं और यहोवा परमेश्वर को आराधना का एक वेदी फिर से तैयार करी भी लेता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको ये बात को कह रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे और आपको इसलिए सुरक्षा मिल रहा हूं, कोई ना कोई मेरे और आपके पीछे वायदा के उन शब्दों को लेकर बैठा हुआ है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे आगे जाने की इजाजत दे दीजिए। जब आप सोते हैं, आप चैन का नींद में जब आप जाते हैं, आप जब गहरी नींद में चले जाते हैं, तो भी परमेश्वर आपके लिए जागता है। हमने 121 ज़बूर में क्या शब्द पढ़ा? इस्राएल का परमेश्वर वो ना ऊंघता, वो ना सोता है, वो बिना सोए आपकी सुरक्षा कर रहा है। आमेन। वो बिना ऊंघते ही मेरी और आपकी सुरक्षा कर ही रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इन्हीं दिनों में हम लोगों ने इस बात को महसूस तो जरूर किया है ना। यस, इस 2-4 दिन जो बीत गया, कई लोगों को नींद नहीं आया, कई लोग सो नहीं पाए, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं जब आप और मैं आराम का नींद में, गहरी नींद में जब हम पड़ जाते हैं, तो भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक सुरक्षक बनकर, रक्षक बनकर, एक अच्छे वॉचमैन बनकर वो हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 2, दूसरी एक और बात के ऊपर मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूं। पढ़ लीजिए, निर्गमन की पुस्तक में से एक शब्द को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 14 वर्स 20, उसका 14 अध्याय का 20, 21, 22 पदों को पढ़ेंगे। 20 से लेकर उसका 22 पद तक, 20, 21, 22 प्रकार वह पद। मिस्रियों की Yes. सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, यस। और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवायु चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। Yes. तब इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। ध्यान दीजिए, इस्राएली लोग अब मिस्र की गुलामी से बच करके वायदा की देश की ओर प्रवेश करने जा रहा हूं। उसके सामने एक समुद्र है, उस समुद्र को पार किए बिना वो वायदा की देश में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहीं खड़े हैं। तो यहोवा परमेश्वर ने उनको वायदा दिया, मैं तुझे फलाना देश पर पहुंचा दूंगा, वहीं पर मैं तुझे ले जाऊंगा। आज तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी समय है। सो इस्राएली पूरा, हमें पता है कि मिस्र से लूटपाट कर कर सब साधन सामग्री, लूटपाट की बहुत सारी चीजें जो बीते दिनों पर मिस्रियों ने उनको लूट कर रखा हुआ था, वो सब चीजें लेकर वो उस नदी के किनारे पर पहुंच गया, उस यरदन के किनारे पर पहुंच गया। अब इसको पार करना है, कैसा हो जाएगा? यहीं पर एक बड़ी भेद वाली बात है, आपने सुना, आपने पढ़ा।
यहोवा परमेश्वर अपनी बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए एक बड़ा काम कर ही रहा था। पूरी रात उनको उस किनारे पर ठहरा दिया, खड़ जा यहां पर। सो वो शब्द में लिखा है कि परमेश्वर ने एक प्रचंड वायु, एक आंधी, एक तूफान चलाया, ताकि उस तूफान के वसीले वो समुद्र दो हिस्सों में बट गया। ध्यान देने वाली बातें, मैं चाहूंगा उस शब्द को एक और बार पढ़ लीजिए, उस शब्द को एक और बार पढ़ लीजिए, पर उस पूरी चैप्टर को जब आपको पढ़ना बाद में जाकर, या तो मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाया और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि गई। यस, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले। बस दूसरा एक और शब्द भी पढ़ लीजिए, भजन संहिता उसका 78 का 26 पद को भी जरा इसके साथ मिलाकर पढ़ लीजिए। उसने आकाश में रुवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिण बहाई, दक्षिण बहाई, और उसके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे। यस, और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर बस रुकिए, वो अगले हिस्से में मनन करेंगे। सो पूरी रात यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक पूर्व वायु, यानी कि पूर्व से बहती है, उस वायु को चलाकर, उस आंधी को चलाकर उनके लिए एक मार्ग, एक राजमार्ग खोल दिया। ध्यान देने वाली बातें, जब आंधी चलती है, जब तूफान चलती हैं, तो इर्द गिर्द में जो भी कुछ आएगा सबको उड़ा ले जाएगा। पर अब यहोवा परमेश्वर की योजना है, तो उस वायु को नियंत्रण में रखकर, एक पर्टिकुलर जगह में उसको केंद्रित रखकर उस वायु को चलाया। अब मेरे साथ हो, आपको समझ में आ रही हमारी बात? हमें पता है कि जब हमारी देश में, जब हमारी इलाके में कोई वायु जब चलता है ना, जब आंधी चलती है, तो उसको कोई पक्षपात है इसी पक्ष के लिए चलाना या इसी पर्टिकुलर जगह में ही चलाना? नहीं, वो अपनी रास्ते में जो भी आएगा सबको लेकर जाएगा। यस, पूरा नुकसान करके ले जाएगा। अब यहीं पर आप समझने वाली बातें हैं। सो यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा को एक राजमार्ग निकालने के खातिर पूर्व वायु को चलाया और वो पर्टिकुलर उस वायु को अपने नियंत्रण में रखा, उस शांति को अपने नियंत्रण में रखा, अगल बगल में नहीं चलाया, आगे पीछे की बातों को उसने नहीं चलाया, बिल्कुल उस राजमार्ग के लिए जो इस्राएल के सामने जो नदी है, जो समुद्र है, उसको दुभागने के लिए, उसको दो टुकड़ों में बंटने के लिए उस वायु को चला गया। आमेन। मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है? यह है परमेश्वर का काम। इस्राएल, तू आराम का सफर जाना है, तुम्हें एक आराम का राजमार्ग में बनाकर दूंगा, तुम रात की समय आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अगला दिन तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि घबराहट से पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरी रात या पूरी दिन इन लोगों ने सफर किया, पीछे कौन पड़ा हुआ है? फरोन और उसकी सेना। मैंने इसलिए कहा घर जाकर उस पूरी चैप्टर को पढ़ लेना। जो इस्राएल के आगे आगे उस खंबे बनकर, दिन की रोशनी बनकर जो चला हुआ उस खंबे, अब इस्राएल के पीछे आ गया। जो दुश्मन,
जो मिस्री पीछे पड़े थे वो अंधकार में आ गया। हालेलुया। मैंने इसलिए कहा घर जाकर जरूर उस चैप्टर को आगे पीछे पढ़ ले, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए मार्ग तैयार करने की रीति तरीका वो किस प्रकार बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक आपके लिए वो मार्ग दिखा दिखा कर ले जा रहा था, दुश्मन भी पीछे पीछे चल रहा था। अब यहोवा परमेश्वर की योजना बदल गया। वो अग्निमय जो खंबा था वो पीछे की तरफ आ गया, अब उनको पूरा अंधेरा में रख दिया। तो वहीं पर हमने पढ़ा है एक पूर्व वायु जो पूर्व से बहती है, उस आंधी को चलाकर सारे समुद्र को उसने क्या कर दिया, दो टुकड़ों में बटा दिया। एक राजमार्ग उनके सामने बना दिया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए राजमार्ग तैयार करने वाला है। मुझे ताजुब यही विषय पर हुआ कि परमेश्वर ने उस वायु को, उस आंधी को अपने नियंत्रण में रखा। जितने मेरे बच्चों के लिए रास्ता चाहिए उतनी रास्ता बनाना है तुम्हें। आमेन, हालेलुया। मित्र, मेरी और आपके जीवन के लिए परमेश्वर जब करने वाली जो काम होता है ना, कई बार मेरी और आपकी समझ से बाहर होता है। हालेलुया। प्रभु ने कह दिया, बेटा बस अब तुम्हारी नींद से बाहर आ जा, तुम्हारे सामने राजमार्ग खुल गया है ना। शाम तक तुम लोग यही सोच रहा था ना, अब और कोई रास्ता है नहीं, बस इस पानी में हम लोग डूब मरेंगे, पीछे से आकर फिरौन और उसकी सेना हमें तलवार की बल पर मार देंगे। तुम इसी सोच में था ना। पर यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए पिछले रात बिना सोए, बिना आराम किए तुम्हारे लिए राजमार्ग बना रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने यही बात को कहा, रात को हम लोग बड़ी आराम का नींद में सो जाते हैं, चैन का नींद लेते हैं, है ना। हम सब हमारी दर्द को हम लोग भूल जाते हैं, सारी टेंशन को भूल जाते हैं, हम अपनी बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उस समय में भी परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। हालेलुया। मेरे बच्चे को अगला दिन जाने का मार्ग बना रहा है। वो एक राजमार्ग बनाकर अगला दिन अपने लोगों को उसी मार्ग में से निकाल कर कनान देश की ओर ले गया। आमेन। मेरी और आपकी सोच से बाहर है ये सारी बातें। थैंक यू जीसस। इस्राएल का परमेश्वर ना ऊंघता है, वो ना सोता है। एक और बात को भी कहकर इस हिस्से को मैं समाप्त करूंगा। जो शब्द हमने पढ़ना था पढ़ लिया। भजन संहिता 78 भजन ज़बूर उसका 26 और 27 पद को पढ़ेंगे। यस, नहीं, उसी बात को जरा पढ़ लीजिए। हमने पहले शब्द को भी पढ़ लिया था, या उसके लिए भोजन का इंतजाम किया है ना। 78 का 26 आयत। यस, हाँ 26 और 27 पढ़ लीजिए। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया, या और अपनी शक्ति से दक्षिण बहाई, और उसके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया, और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे। देखिए ये बातों को समझने की आप लोग कोशिश कर लेना है। और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराया। बस आप इस बात को इस प्रकार समझने की कोशिश कर लीजिए। आपके और मेरी जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के पास अलग अलग कार्यक्रम है। हमने पढ़ा पूर्व वायु, यानी कि पूर्व से बहने वाली उस आंधी के साथ उनके लिए एक राजमार्ग खोल कर दे दिया। अब इस शब्द में हमने पढ़ा है, अब दक्षिण वायु जो दक्षिण से बहती है, उससे इस्राएलियों के लिए खाने का प्रबंध भी कर दिया है। इस्राएली पूछ रहा था,
प्रभु हम तो बस ये मन्ना खा के थक गया, खाने में कुछ बदलावट लेकर आने हैं। मिस्र में हम तो बस जी चाह हम लोग मीट खाते थे, है ना? कहा कि नहीं कहा? तो मूसा के खिलाफ में बुड़बुड़ाने लगा। मूसा परमेश्वर के सामने बोलने लगा, प्रभु देख तेरा प्रजा अब मांस मांग रहा है, इस व्यापार में, इस उजाड़ में मैं इनको मांस कहां से खिलाऊं? तो प्रभु ने कह दिया, बस हो जाएगा इंतजाम, कल का दिन तुम्हारे लिए मांस का भी इंतजाम हो जाएगा। मूसा थोड़ा घबरा गया, अरे ये 6 लाख से करीब लोग हैं, इनके लिए मांस कैसे खिलाया जाएगा? कितना जानवर मारोगे? हमारे पास इतना जानवर है भी नहीं। तुम फिक्र मत कर, इस्राएल का परमेश्वर ना कभी ऊँघता, वो ना कभी सोता। तुम फिक्र मत कर बेटा। देखियो अपने संतानों के लिए तुम सो जा, रात को सो जा, चैन का नींद ले ले। सुबह सुबह तुम जब आंखें मीच कर जब चावनी से बाहर आओगे, अपनी तंबू से जब बाहर आओगे, तुम्हें मीठी मीठी मिलेगा, है? जो आज तक तुमने अपने जीवन में जो खाया नहीं है ना, इतना स्वादिष्ट भोजन तुम्हें मिल जाएगा। तो पूरी रात पर इस्राएल का परमेश्वर ने क्या किया? एक दक्षिण का प्रचंड वायु चलाया, समुद्र की सारी मछलियों को पंख देकर उड़ा के इस्राएलियों की छावनी पर लेकर आ गया, है? अभी मच्छी पकड़ना तो कहां जाना है? समुद्र में जाना है। अब प्रभु कहता है तुम सो जाओ, ठीक है? इनको मच्छी से भी बढ़कर बढ़िया बटेर इनके लिए मैं तैयार कर लूंगा, जो बहुत ही बड़ी स्वादिष्ट और सब खुराक से भी बढ़कर बढ़िया मीट मिल जाएगा। खुदा की योजना को देख ले, है? हर एक काम के लिए परमेश्वर के पास अपनी साधन है। पूर्व वायु उनके लिए रास्ता, राजमार्ग खोल दिया, तो दक्षिण वायु से उसको क्या मिला? मीट मिला, है ना? अगला दिन सुबह जब इस्राएली सो के उठा, तंबू से जब बाहर आ गया, तो हाथ पकड़कर पकड़ने का बटोर जो है उनके छावनी के साइड में, उनकी छावनी के किनारे पर। तो मूसा ने कह दिया, पकड़ लो, जितना पकड़ सकता है पकड़ लो, जितना खाना है खाओ, बस। सो वचन कहती है, खा खा के लोगों की नाक से भी बहना शुरू हो गया। यस बेटा, बुड़बुड़ाओ मत, सो जा, अगला दिन सुबह तुम्हारे लिए इंतजाम हो जाए। क्या इस चैन का शब्द लेकर हम भी सोए हैं? बहुत चिंताएं लगी हुई है ना, प्रभु कल सुबह हो जाएगा तो क्या करेंगे, है ना? कर्जदार यहां से आ जाएगा, उनको देने का है टेंशन, EMI फलाना फलाना। सो जा बेटा, आराम का नींद ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास के साथ इस वचन को तुम अपने जीवन पर लेते हो, तो इस वचन को अपने जीवन में लेकर आराम से सो जा। अगला दिन प्रभु तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। एक वायदे के तौर पर आप अपने जीवन में ले लीजिए, एक नबूवत के तौर पर आप अपने जीवन में ले लीजिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम यहोवा पर भरोसा रखा हुआ है तो वो यहोवा तुम्हारे लिए सब चीजों का मुहैया करने वाला। एक शब्द और पढ़ लीजिए, और पढ़ लीजिए, हम इस बात को समाप्त करेंगे। यस, कहने के लिए बहुत कुछ है। पहला राजा के पहला पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 4 पद से लेकर उसका 8वां पद तक जरा देखिए, वहीं पर एक व्यक्ति के बारे में हमें मिल जाता है। यस, राजा के पहले पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 4 से 8वां पद तक। यस। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। यस। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, यस। हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। यस। वह एक झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सामने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही में पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। बस, जब एलिया की कहानी हम सब लोग जानते हैं। परमेश्वर के लिए बड़ी शूरवीरता से के साथ काम किया। अब किसी ने उसको धमकी दिया कि आने वाले 24 घंटे के अंदर मैं क्या करूंगा, तुम्हारा जान मैं ले लूंगा। एक स्त्री ने उनको धमकाया, तुम्हारी हालात भी मैं बड़ा बेहतर कर दूंगा, तुम जान से बच नहीं पाओगे। ये सारी बातें सुनकर एलिया मन में घबराया और जाकर एक झाऊ की पेड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर से मृत्यु मांगी। प्रभु, बस अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं दूसरों से अच्छा इंसान नहीं हूं, मार दे मुझे, मैं जीना नहीं चाहूंगा। तो वो जीने का उम्मीद को ही छोड़ दिया, मरने का वो प्रभु से मांग रहा था, मुझे मार दे, मार दे, मार दे। पर खुदावंत की योजना कुछ और ही था। हालेलुया। ये कहकर वो झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया, सो गया। एक बड़ी अच्छी बात है, प्रभु के लोग है ना, चाहे जितना भी टेंशन में रहते हैं फिर भी नींद आ ही जाता है। प्रभु को लोगों को नींद आ ही जाता है। शुक्र हो, मैं ऐसा लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं, इतना टेंशन होने के बावजूद भी सो जाते हैं, नींद मिलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो, नहीं तो तुम पागल हो जाता पहले ही। है? कल सैटरडे था, कल हम लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। हमारा ऑफिस का ही एक बंदा जो हमारे एक ड्राइवर है, प्रभु को नहीं जानता, 4 या 5 साल का एक बच्चे को लेकर आया। कहते पिछले 4-5 दिन से बच्चा सोता नहीं, नींद नहीं आते बच्चे को, पागल की हरकतें करना शुरू कर दी। सीएमसी में लेकर आया, डॉक्टर को दिखाया, नींद की गोलियां दी, बच्चे को नींद नहीं आ रहे। क्या है, अभी छोटा बच्चा है, उसका कौन सा टेंशन है, कुछ नहीं। चलो हम लोगों ने उनके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया। कहते रात को आराम से सोया बच्चा आराम से सोया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। नींद खराब मत करिया कर, अगर सही नींद नहीं मिलेगा तो तुम पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। मैं परमेश्वर के बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूं। टेंशन है, बहुत कुछ है, तो फिर भी नींद तो मिलता है, वो खुदा की सबसे बड़ी मेहरबानी है। हालेलुया। सो यहां ये लिया नींद मांग रहा था, मृत्यु मांग रहा था, पर मृत्यु मांगते मांगते सो गया।
तुम सोते समय भी एलिया के लिए अब किस चीज की जरूरत है? इसको कुछ अच्छी रोटी की जरूरत है, अच्छी भोजन की जरूरत है। परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया है ना। अच्छी नींद के बीच में से उनको जगाया, एलिया उठ, खा ले। खाया, बढ़िया खाया, है ना, डकार मार दिया, फिर से सो गया, फिर से सो गया। ठीक है ना। तो स्वर्गदूत ने फिर से जगाया, एलिया नहीं, और थोड़ा खा ले, है ना। कहते अब तुम्हें सोने का वक्त नहीं है। तो अगला वचन कहते हैं, उस भोजन की ताकत से वो 40 दिन और रात मेहनत करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पता है कि तुम्हें कब नींद देना है, कब नींद से तुम्हें जगाना है। उसके लिए उपलब्ध भोजन कराना प्रभु जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद आ रहा हूं, जब पतरस को पकड़ा गया ना, पतरस को मारने के लिए जेल में डाला है, सिपाही लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं। तो कहते पतरस उनके बीच में आराम से सो रहा था। अरे कल फांसी पर लटकाने वाला है, कल तुम्हारा सिर कलम किया जाएगा, तो उसके बीच में भी सोने वाले लोग, वही लोग बैठे हुए हैं यहां पर भी। आमीन। क्या मैं विश्वास करता हूं ये? जब आपका जान लेने के लिए कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है या आपको टाइम दे रखा हुआ है ना, तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आप सो रहे। पतरस का भी हालात यही है। रसूलों की कर्तव्य यानी कि प्रेरितों की काम, उसका 12 अध्याय की 6 पद पर जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, उनके बीच में भी पतरस बड़ी आराम से सो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उस नींद के बीच में भी बड़ा अद्भुत काम होता है। तुझे आराम का नींद देकर उस हालात के बीच में से परमेश्वर तुम्हें बाहर ले जाता है। आमीन, है ना। कई बार कुछ नींद है ना, इसी काम के लिए भी परमेश्वर काम में लाता है। उस नींद के बीच में से ही तुम्हें जगाकर बाहर लेकर आता है। मैं उसकी डूंगाई की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं अगला शब्द कहकर समाप्त कर लेना चाहूंगा। उल्टा भी होता है। कई बार आपको बचाने के खातिर, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए दूसरों का नींद हराम कर देता है। ओके। इस्राएल का परमेश्वर ना ऊँघता है, वो ना सोता है। वो केवल आपके लिए ही नहीं, वो केवल आपके लिए ही नहीं, दूसरे नींद हराम करने के लिए कई बार आपको वो नींद देकर वो दूसरों की चैन को भी छीन लेता है। यस, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम एस्तर की पुस्तक में ऐसा एक बात पढ़ते हैं ना, उस रात राजा को नींद नहीं आया, उस रात राजा की नींद को प्रभु ने छीन लिया। आज रात तू नहीं सोना, मेरा बेटी सोएगी, मेरा बेटा सोएगा, हाँ, मेरा संतान सोएगा, तू नहीं सोएगा। हालेलुया। परमेश्वर को कई बार करना पड़ता है। परमेश्वर कई बार ऐसा लोगों के जीवन के साथ ऐसा काम कर ही लेता है ना। राजा अर्थश्रेष्ठ पूरी रात नींद नहीं आया, बेचैन 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 बेचैन। एक रोने वाला मोर्देखाई पीछे पड़ा हुआ है, एक रोने वाला मोर्देखाई पीछे है। तो उस मोर्देखाई को बचाने के खातिर, उस मोर्देखाई को सुख नींद देने के खातिर यहोवा परमेश्वर ने
अर्थशिष्ट राजा को नींद हैरान कर दिया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? इस्राएल का परमेश्वर ना ऊंघता है, वो ना सोता है। हालेलुया। मेरे मित्र, आपके और मेरे जीवन के अंदर उस परमेश्वर ने अपने अपने अद्भुत काम को करने के लिए बहुत बार आपको चैन का नींद में प्रभु जाने देता है, सोने देता है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वो आराम और चैन प्रदान कर कर हमारा परमेश्वर जागते रहते हुए आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। हमने पहली बात देख लिया कि याकूब को अपने घर लौटा लाने के लिए एक प्रभु सोया नहीं। दूसरी बात मैंने आपको कहा कि इस्राएल को एक राजमार्ग बनाने के खातिर पूरी रात उस पूर्व आए आंधी को चलाकर उनके लिए एक रास्ता प्रभु ने खोल कर दे दिया। तीसरी बात मैंने आपसे कहा, अपने लोगों को उचित भोजन सही समय पर उपलब्ध कराने के खातिर एक दक्षिण का वायु चलाकर उनको मांस का प्रबंध कर ही रहा था, जब अपने लोग आराम के साथ अपनी अपनी गुटिया में, अपनी अपनी घर में, अपनी अपनी ठिकाने पर वो सो रहा था। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। वो प्रथम स्थान, वो प्रथम मौका आपके लिए मेरे लिए ही उपलब्ध कराते हैं। बेटा तुम सो जा, तुम आराम कर, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर की उपासना करने के लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। आप आराम का नींद ले लीजिए, आप आराम से सो जाइए, परंतु आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर सदा सर्वदा वो जागता रहता है। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवनों के अंदर हम महसूस करें। सबके सिरे परमेश्वर की उपस्थिति पर झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इतनी बेचैनी लेकर आप करोगे क्या? क्या बेचैनी से आपको कोई आराम मिलेगा? आप बिना सोए बैठे रहने से आपका काम का कोई हल निकल पाएगा? नहीं। प्रभु की उपस्थिति पर सब बातों को प्रभु के हाथ में सौंप कर तुम चैन का नींद सो जाओ। हालेलुया। हाँ, मैं थोड़ा चीटर जरूर हूं, मैं दूसरों को धोखा मैंने जरूर दिया है। हो सकता है मेरे मित्र कई कमी पेशी तुम्हारे जीवन में से हो गया होगा। भूल जाइए उन बातों को। प्रभु की उपस्थिति पर उस बात का अंगीकार करिए और आप आराम का नींद सो जाइए। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ में, इस आत्मिक जीवन के अंदर अगर आज इस लड़ाई को लड़ने का वक्त है तो लड़िए मेरे मित्र, मेरे बहन। तुम इस शब्दों को अनसुनी मत करिए, इन बातों को अनदेखा मत करिए। परमेश्वर तुम्हारे लिए जागता रहता है, वो कभी ना सोता है। इस्राएल का परमेश्वर कभी ना सोता है। वो आपका सुरक्षक बनकर, वो आपका रक्षक बनकर, वो आपका वॉचमैन बनकर वो आपको संभाल रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो किसी बात की चिंता ना कर, हर एक बातों को मुहैया करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर आपके जीवन में उस चमत्कार का काम किया जाए। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूं
अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा। और बेसखेंदरी अलरबा, आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। और बेशकेंदरे नरबा, अपनी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी राह में। अपनी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ओ हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों वो कहता है करता ना तो तेरे जीवन भर मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ साथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रिय, वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। वो मैं कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो मैं कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बीच में, इन जीवन के विपरीत हालातों के बीच में वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, वो वायदों का परमेश्वर है। वो अपने वायदों का खरा परमेश्वर है। जो आंसू आप छुप छुप कर भी बहाते हैं, शायद उन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा परमेश्वर उन आंसुओं को देखता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। उसने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में समेट रखा है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी अनाथ ना छोड़ेगा। इस जीवन के अंत तक वो सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं,
आपके कदमों में आकर आपके सामने झुकते हैं, आपके चरणों को चूमते हैं प्रभु जी। हम प्रभु इस समय बड़ी दीनताई और नम्रताई के साथ आपकी हजूरी में आते प्रभु। आज हम विनती करते सच्चे कलाम के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने लोगों के बीच में खुदा प्रभु दिया। और प्रभु जी आपने स्मरण दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपने हमें याद दिलाया, बेशक आसपास की परिस्थितियां विपरीत हो, बेशक हालात जितने मर्जी विपरीत हो, बेशक समस्याएं आपके चारों तरफ क्यों ना हो, आप कहते हैं आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा सच में हम इस योग्य ना थे प्रभु। हम याकूब की तरह हमने कई बार प्रभु उन धोखेबाजियों के काम किए हैं प्रभु जी। हमने कई बार प्रभु वो काम किए जो प्रभु आपकी निगाह में गलत थे, लेकिन प्रभु ये आपका प्रेम है प्रभु। आप हमें अपने हाथों में लिए चलते हैं खुदा प्रभु। आप हमारे शरण स्थान है खुदा प्रभु। आप वो परमेश्वर हैं जो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु वो आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सच्चे कलाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु विनती करते हैं, यदि आज कोई दुखी, कोई परेशान, कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में प्रभु जी, ओ प्रभु जी जो आप इस समय अपने आप को अकेला समझता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज का कलाम उनके जीवनों के अंदर एक बड़ी ज्योति को उत्पन्न करने वाला हो जाए, एक बड़ी आशा उनके जीवन के अंदर प्रकट हो जाए, एक बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इस कलाम के द्वारा आज से वो अपने जीवनों के अंदर देखने पाए प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी, धन्यवाद देते आपके श्रेष्ठ और उत्तम दास के लिए प्रभु जी। वो प्रभु जिनके मध्य से प्रभु आपने प्रभु जी आज इस कलाम को यहाँ पर दिया। और प्रभु हम जानते हैं प्रभु इस कलीसिया को प्रभु यहाँ पर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आज के इस कलाम की जरूरत थी प्रभु जी। आपने उसी जगह से उस कलाम को खोला और प्रभु हम प्रार्थना करते अपने दास को और भी प्रभु जी अपने भेदों को उनके ऊपर प्रकट करें, और भी ज्यादा प्रभु जी। और प्रभु जी आत्मिक प्रभु जी वरदानों को प्रभु उनके ऊपर प्रकट करें खुदावंद। और प्रभु इसी तरह आपके लोगों को प्रभु जी वो खुदावंद आपके कलाम में से आशा देते रहे पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय पूरी कलीसिया प्रभु आसपास के माहौल के लिए, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। और प्रभु हम अपने भारत देश में आपकी अमन और शांति को मांगते हैं खुदावन खुदा। और प्रभु हम विनती करते प्रभु जी, प्रभु इस देश के ऊपर प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं खुदावन खुदा। इस देश के अंदर प्रभु आप प्रभु जी अपने कार्य को करें खुदावन खुदा, और हर तरफ प्रभु शांति का माहौल प्रभु हम आज आपसे मांग लेते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आए हुए तमाम लोगों के ऊपर आपकी बड़ी बरकत को मांगते हैं प्रभु। इस कलाम के द्वारा जो बीज बोया गया ये कलाम प्रभु हम में से हर एक जन के लिए एक बड़ी आशीष, बड़ी उन्नति का प्रभु जी कारण बनने पाए। सब बातों में सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु आपके नाम को देते हैं। ये प्रार्थना, ये विनती प्रभु हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन।